किया गया। आदरणीय शिव गोपाल मिश्र जी जो JCM स्टाफ साइड को लीड भी करते हैं, पूरे भारतवर्ष के कर्मचारियों को, जो आप रेलवे को देख रहे हैं वो तो है ही है, राष्ट्रीय महासचिव AIRF और NRMU के। सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारतवर्ष के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व आप ही के द्वारा दिया जाता है। एक कुछ भी वहाँ पे DA भी एक पढ़ना होता है, कुछ भी होना होता है तो बिना आपके सलाह के कुछ हो नहीं पाता। तो आज मैं आप सभी की ओर से अनुरोध भी करूंगा कि गठन तो आपने 1 साल पहले करा दिया, लेकिन गति कुछ समझ में आ नहीं रही है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इसको कम से कम गति इसी प्रांगण से, क्योंकि आपको ऊर्जा पूरा प्रदेश देता रहा है और उसी ऊर्जा को देने के लिए सभी लोग आए भी हैं, तो वो गति मिलनी चाहिए। इसी अनुरोध के का कार्यक्रम था, साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और ज्ञापन देने की बात भी कही गई। क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? जैसा अभी आदरणीय शिव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस पर हम लोग आज नए साल में बैठे हैं और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों की समस्याएं हैं उन पर हम लोग बात भी कर रहे हैं और आप उन कमेटियों में हैं जहाँ निर्णय होते हैं, तो निर्णय भी आप कराने में सक्षम है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी और इनका कोई आह्वान होगा कि भाई हम लोगों को इसमें सरकार से दो हाथ करने हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने कभी चूड़ियाँ नहीं पहनी है। आगे पीछे भी देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने आंदोलन से लेके रामलीला ग्राउंड भरने से लेके सारे कार्यक्रम किए हैं, प्रदेश बंद और देश बंद करने का काम किया है, रेलवे को बंद करने की भी लोगों ने दी है। तो निश्चित रूप से वहाँ तक जाएंगे। हम समझते हैं कि सरकार प्रमुखता से हम लोग की बातों को, जो जायज़ बातें हैं उनको सुनेगी और सुनने के बाद उस पर निर्माण करेगी, ताकि हम लोगों का ये जो आक्रोश है, कर्मचारियों में आक्रोश है, चाहे वेतन समिति का हो, 8वें वेतन आयोग का हो या पुरानी पेंशन व्यवस्था का हो, सभी में हम लोगों को जो हम लोग चाह रहे हैं, जिस तरह से लीगली चाह रहे हैं हम लोग, जो तर्कों के आधार पर सही है वो हमको दिलाएंगे। आज खिचड़ी भोज है, खिचड़ी भोज के अवसर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा शुभ अवसर है और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो अध्यक्ष हैं साथी तिवारी जी और उनके साथी मिलकर के इस दिन तमाम श्रम संगठनों को यहाँ पर इकट्ठा करने का काम करते हैं, चाहे वो राज्य कर्मचारी हों, निगम के हों या केंद्र सरकार के हों। लेकिन एक प्रयास रहता है उनका कि सभी साथी यहाँ पर आए जनवरी के महीने में और सब लोग मिल कर के एक संकल्प लें कि जो भी कर्मचारियों के सामने चुनौतियां हैं उनको हम लोग सब मिल कर के और उसको हल करने का काम करें। अभी तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो 8वें वेतन आयोग है और हम समझते हैं कि उसका चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, सब लोग मिल कर के मेमोरेंडम बनाएंगे और अपने ज्ञापन को देंगे और जो भी उसमें आज के दिनों में कर्मचारियों के सामने समस्याएं रखने का काम करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद फिर सरकार उस पर क्या व्यवहार करती है, किस तरीके से लागू करती है, तो उस पर भी देखेंगे, विचार करेंगे। बाकी ये बात निश्चित है कि चाहे पेंशनर्स हों या हमारे कर्मचारी हों, मैं इस बात को जानता हूँ और नेशनल काउंसिल JCM में बराबर संपर्क में भी रहता हूँ, जो लोग निर्णय लेने की स्थिति में है उनसे, तो मुझे पूरी आशा है कि सरकार जो है वो कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ कोई ज्यादती नहीं करेगी और अगर उसने ऐसा कोई विचार किया तो इस बार की जो लड़ाई है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बड़े भाई अमरनाथ जी हमारे हर कदम कदम पर साथ रहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष साथी हरिकिशोर तिवारी जी, शिवशंकर जी ने अभी कुछ बातें कही हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि वो मौके बेमौके पर जो है वो जो समस्याएं हैं, चाहे वो रिटायर्ड लोगों की हो या सर्विंग लोगों की हो, तो उन पर बराबर आगाह करने का काम करते हैं। भाई सुशील पांडे अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ के, अभी नया उनको मिला है लेकिन बड़े जोरदार तरीके से वो काम कर रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया उन्होंने। साथ ही सतीश पांडे, अरे भाई शर्मा जी, और का नाम लूँगा, किसी का नाम भूल जाएगा तो कहेंगे कि ये उनको ज़्यादा चाहते हैं, उनको कम चाहते हैं, तो वो यहाँ सभी